एक बेहतरीन ज़िंदगी जिसमें तुम्हारा मूड अच्छा हो, तुम उठो तो तुम खुश हो, तुम कॉन्फिडेंट हो अपने एक्शंस पर, तुम्हारा ऐसे दिल खुश खुश फील करे, यानी कि तुम अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई हो। ऐसी ज़िंदगी हासिल करने में जो आखिरी रुकावट आती है उसे मैंने कुछ अरसे पहले फेस किया, उसको मैं डिस्कशन करता हूँ। पहले थोड़ा समझो, तुमने इरादा किया कि तुम अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो उससे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुमने मेहनत करना स्टार्ट की है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, लाइक एक्सरसाइज की है, मेडिटेशन की है, और बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश की है, अच्छी आदतों को बढ़ाने की कोशिश की है। और करते करते तुम्हें महीना गुजर गया, 15 दिन गुजर गया, महीना गुजर गया। अब तुम अच्छा फील करने लगे हो, अब तुम पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारा हौसला ऐसे बुलंदियों पे रहता है, तुम मोटिवेटेड फील करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। डिसिप्लिन तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इन द एंड तुम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने लगे हो अपनी लाइफ से, अपने एक्शंस की बुनियाद पे, क्योंकि अब तुमने बुरी आदतें मेहनत करके कम कर दी हैं और अच्छी आदतों पे फोकस करना ज़्यादा कर दिया है। अब जब ऐसी स्टेज आती है, तो इस स्टेज पे जब हमारा दिल थोड़ा सेटिस्फाई होता है ना, तो हमारा दिल लूज़ हो जाता है, यानी कि उन बुरी आदतों की अहमियत को खो देता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई बाहर से फोर्स आए, यानी कि कोई ऐसा अटैक आए ज़िंदगी पे जो आपके माइंड पे प्रेशर डाले, तुम्हारे माइंड पे थोड़ा भारी लगे, थोड़ा मुश्किल लगे, तुम्हारे आज जो भी तुम हो उसके मुताबिक तुम्हें उसे झेलना थोड़ा मुश्किल लगे, तो माइंड क्या करता है, माइंड वो बातें भूला नहीं होता, महीने के अंदर मुकम्मल नहीं भूलता, उनसे निकल के अच्छी आदतों में इन्वॉल्व हो गया होता है। तो माइंड समझता है कि अब जो है ना, मेरे लिए मोबाइल स्क्रॉल करना और ये सब करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और जब वो ऐसा समझता है ना, तो कुछ देर के लिए वो यूज़ कर लेता है, क्योंकि वो समझता है अब ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं वैसे ही चला रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल निकल गया हूँ। उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि अब मैं बुरी ज़िंदगी से 100% निकल चुका हूँ। उस टाइम पे वो मिस्टेक करता है। उसके बाद जब वो एक बैड हैबिट को दोहराता है ना, उसके अंदर एक स्पार्क उठता है जो थोड़ा सा और बैड हैबिट करने का करता है। अब ये एक दिन में नहीं होता, जैसे तुम्हें ज़िंदगी बेहतर करने के लिए दिन लगते हैं, बुरी करने में भी दिन लगते हैं। हाँ, बस बुरी करने में थोड़े दिन लगते हैं, मेहनत कम लगती है, वो कंफर्टेबल और आसान होता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग जब कंफर्टेबल होता है तो वो इसकी तरफ गिरता चला जाता है, और इवन कि ये स्टेज आ जाती है कुछ ही दिनों में कि बंदा अपनी सारी प्रोग्रेस भूल जाता है। अंडरस्टैंड करो इसका डेंजर। शैतान तुम्हारे माइंड को इतना रिलैक्स कर देता है कि तुम इतने ग्रेट बन चुके हो कि अब ये चीज़ें तुम्हारे लिए मसला नहीं है, और इस बहकावे में तुम्हें वापसी उस पोजीशन पे लेकर आता है जहाँ से तुम निकलने की ख्वाहिश रखते थे, जहाँ से तुम निकले थे। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। खैर, मैं पीक बुराई पे नहीं गया, बट स्टिल मेरे लिहाज से ये फाइनल बॉस था सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। हमें इस कदर कंफर्टेबल ज़िंदगी में कभी नहीं होना बैड हैबिट्स को लेके कि वो हमारे लिए ज़ीरो मैटर करती हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए गुड हैबिट्स सब अच्छी मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत है तुम्हारे दिल में उसकी, मगर वो जो बैड हैबिट्स हैं वो शैतान की तरफ से हैं। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम 100% ये बिलीव नहीं कर सकते कि वो तुम बहकोगे ही नहीं। अल्लाह उसी को माफ़ करता है जो बहकता है, और बहकना इंसान की फितरत है। कुछ सच हमें कबूल करने चाहिए। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, और अब मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई है ये बात कि मैं कभी भी बैड हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा। कभी कभार 1-2% जो है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में आ भी गई, तो मैं उसको टुरकार दूंगा, मतलब कि मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा, भाड़ में जाए। बट स्टिल उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ख़ुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। और सिर्फ 1-2 महीने की ट्रेनिंग पे अगर तुम 5-10 साल से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तब सेंस बनती है कि तुम थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लो, क्योंकि अब तुम कंप्लीटली निकल चुके हो उस चीज़ से। बट 1-2 महीने के लिए ये स्टेप सही नहीं है। ये फाइनल बॉस था। अगर इसको कनकर कर लिया जाए तो आई रियलाइज कि वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद जो प्रोग्रेस दिखती है, एवरीथिंग। अंडर एस्टिमेट नहीं करना बस बैड हैबिट्स को। ये मेरा आज का लेसन था जो मैं तुम्हें देना चाहता था, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। अगर आज तुम्हें ये बात पता है ना, तो कल को तुम्हारे लिए आसानी होगी।